Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bye, good night. बाय गुड नाइट। मनाओ बर्थडे अब। चलो चलो चलो। जल्दी आओ। आए हुए हैं डॉक्टर के पास, जो हर 4 महीने 6 महीने में रेगुलर चेकअप जो होता है। सारे ब्लड टेस्ट हुए थे मम्मी के, तो अब डॉक्टर के पास लेके आई हूँ मम्मी को। 15-20 मिनट के बाद टोकन मिलेगा, तब पता चलेगा कि कितना नंबर है। सारा काम निपटा के फटाफट मैं लेकर आई हूँ मम्मी को। पहले से ठीक है, फीवर नहीं है अभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ तकरीबन हम 1.5 घंटा के करीब बैठे हैं, फिर डॉक्टर साहब आ गए और पहला नंबर था मम्मी का ही। तो यहाँ पर चेकअप करवाने के बाद में एंड देन जब हम निकले हैं, तो यहाँ से कुछ फल फ्रूट हमने ख़रीदे हैं। काफ़ी अच्छे फल मिल रहे थे, तो यहाँ से मैंने मम्मी ने दोनों ने ही ख़रीदे हैं। फिर हम निकल गए घर के लिए। यहाँ एक जैसे केक बनाने से रिलेटेड जितने भी सामान लगते हैं ना, वो सारे मिलते हैं यहाँ पर। काफ़ी साल से मैं यहाँ से आके लेके जाती हूँ, बट इस टाइम पर मैं आई तो वो बिल्कुल रोड पर ही शॉप थी, बट वो यहाँ से हट के एक गली में हो गई है। तो वहाँ से भी जाके मैंने सामान लिया। उसके बाद मैंने कैब बुक की। और ये जो व्लॉग है ना, ये महाल्या से भी 2 दिन पहले वाला व्लॉग है। बट अभी से ही जैसे गाने वगैरह स्पीकर लगा के बजते हैं ना कोलकाता में दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो वो तो बिल्कुल ऑन हो चुका है। और अब डायरेक्ट ही आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ये दालचीनी का पाउडर ले लिया था मैंने 2 ग्लास हल्के गुनगुने पानी के साथ में। अब 1-2 दिन इसको ले लेती हूँ। अभी एकदम फ्रेश मैंने डब्बा भर के मंगा के रखे हुए हैं करी पत्ता, क्योंकि अभी कुछ नहीं तो 6-7 दिन से मेरे पास करी पत्ता था ही नहीं। मैं करी पत्ता 2 दिन ले लेती हूँ, या फिर 2 दिन करी पत्ता लेने के बाद में 1-आध दिन मैंने ले लिया सुबह तुलसी के पत्ते फ्रेश वाटर के साथ। तो इतना ये जो है 1/4 टीस्पून से भी कम दालचीनी का पाउडर मैं लेती हूँ। ये मतलब मोर देन इनफ है। बारिश आ रही है, सुबह सुबह बारिश आ गई है। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा हो गई है, जा रही हूँ जरा कुछ नाश्ता करूँगी। आज सुबह से ऐसे लग रहा है कि भूख ज़्यादा लग रही है। बेल बज गई, या तो पार्सल या फिर मम्मी आई हैं। सुबह से भूख लग रही है, मतलब शाम को बहुत ही जल्दी मैंने खाना खा लिया था, तो काफ़ी घंटे का गैप हो गया है। किसका? अच्छा, पानी पीजिएगा। आंचल, ये आंचल, ये भाई साहब उठ के आए हैं, बेल बजी है तो। चीची। और बस यहाँ सुबह से स्टार्ट हो चुका है, पार्सल रिटर्न जाना है। तो बस उन भैया को मैंने पानी वगैरह पिलाया, और उसके बाद में फिर मम्मी आई और मैंने चढ़ाई हम दोनों के लिए चाय। मैं यही मम्मी से बोल रही हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सबने कितने कमेंट किए हैं आपके लिए, और इतना इतना मतलब आप लोगों की तरफ से केयर दिखाई देता है मम्मी के लिए। और एक दिन भी अगर आप नहीं आते ना वीडियो में, तो बोलते हैं आंटी जी को नहीं लिया, वीडियो अधूरा है। अभी मम्मी ने देखिए वेट कम किया था अपना, मैंने आपको बताया कि कम से कम 6 से 7 किलो। बट ये जो 2 बार कुछ ही दिन के गैप में ये वायरल हो गया, 2 से 2.5 किलो वजन उसमें कम हो गया।
डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर तो इतना खुश कि इतना वजन आपने कैसे कम कर लिया। कमजोर भी हो गई हैं पहले से, ब्लाउज वगैरह बहुत ढीले पड़ गए हैं एकदम। कुछ बोलेंगे नहीं? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा साथ बने रहिए। बस कितना आपकी आप केयर सब करते खुश हैं। रहें, सुखी संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बस यही दुआ है मेरी। यही आशीर्वाद है आप सबके लिए मम्मी की तरफ से और मेरे पापा की भी तरफ से। आपको इतना पूछते हैं, मैंने सोचा एक बार बात कराएं आपसे। ठीक है, हमारी फैमिली है तो पूछेंगे ही ना। तो चलिए, आप सबके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मम्मी की हेल्थ के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बात करवाई मम्मी से। और आप देख रहे होंगे चेहरा वगैरह भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा है मम्मी का, और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। वैसे पहले से बेटर है मम्मी। तो यहाँ बैठ के हमेशा की तरह अपनी मम्मी के साथ मैंने चाय पी है, और हंसना बोलना तो होता ही रहता है। और जब तक यहाँ बैठ के हम बातचीत कर रहे थे, और फिर चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मम्मी भी चली गई, और आंचल की आ गई ये नई वाली लिपस्टिक। तो वो मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट है मेकअप का वो मेरे ऊपर ही करती है। अब बोल रही थी कि मम्मी ये वाली लिपस्टिक मैं लगा के देखती हूँ आपको कैसी लग रही है। तो लिपस्टिक का कलर तो अच्छा है, अगर आप में से किसी को भी पसंद आती है तो इसी वीडियो में मैं टैग कर दूँगी। मुझे अच्छा लगा, मैट है। और बस वो जितना भी सामान आता है, अब फाउंडेशन से लेके एनीथिंग मेकअप में, तो मेरे फेस पे ज़रूर लगाती है वो। और देखिए, मैंने आपको बोला था कि अब दीपावली आने वाली है, और एक एक करके भी अगर साफ़ सफाई की जाए एक एक चीज़ की भी, तो भी आराम से हो जाएगी। तो आज ये करने लगी हूँ मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ में। अब सच बताऊँ आपको तो मेरे थाइज़ में जो दर्द होता है वो काफ़ी दर्द था। पहले आप इसको देख लीजिए, ये मैंने अपनी डाइनिंग टेबल के लिए मंगाया है। दीपावली में जब सजाऊँगी तब आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। इसमें फ्लावर्स वगैरह आप सजा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। अंदर का ग्लास वाला है, और ये स्टिकर तो आपको याद होगा जो मैंने अपने चिमनी के ठीक नीचे वाली वॉल पे लगाया था। आप में से बहुत से लोगों ने बोला अच्छा लग रहा है, बट आंचल ने जैसे ही देखा बोला मम्मी कितना बेकार लग रहा है, आप इसको प्लीज़ निकाल दीजिए। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बोला हमारा किचन ऐसे ही बहुत सुंदर लगता है। तो फिर मैंने निकाल दिया और बाकी ये एक्स्ट्रा मंगा के रखे हुए थे, अब देखते हैं कहाँ लगाते हैं। और तो मेरी हाउस हेल्पर के साथ में मैंने ये सोफ़ा कम बेड को साफ़ करवाया। एक्चुअली पूरा मैंने इसी से ही साफ़ करवाया है। आपको अगर भौंकने की आवाज़ आ रही है तो गेट के बाहर एस्ट्रो है, और तो बोलने से कर देती है। अब ये है कि देखिए, एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो फिर बिना बोले ही उनकी मेहनत का जो बनता है उनको ज़रूर से दे देना चाहिए। मेरे थाइज़ में इतना दर्द था, बट फिर भी त्योहारों से पहले अगर बैठ जाएंगे ये सोच करके सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, तो सफाई धरी की धरी रह जाती है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने डाइनिंग टेबल के लिए पूरा मैट है, मतलब सेट है पूरा, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले सारा सामान हटा के और टेबल को पूरा क्लीन किया है मैंने कोलिन से, और ये है देखिए पूरा कॉटन का है। मैं आपको सामने से अभी दिखाऊंगी। अब ये सब क्या है ना, ब्राइट कलर है, सुंदर लगता है फेस्टिवल्स में। फेस्टिवल में ज़रा जैसे डल टाइप के और बुझे बुझे से कलर अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये पूरा जैसे राजस्थानी जयपुरिया छापा है, हाथी वगैरह बने हुए हैं, मुझे अच्छा लगा। अभी मैं पूरा लगा के टेबल पे आपको दिखा रही हूँ, आप देखिएगा आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और इस पे आप क्या कर सकते हैं ना, कि जो बीच वाला मैट है पूरा जब आप इस तरह से सजा दें तो बीच में आप उर्ली रख सकते हैं, उसमें थोड़ा पानी भर के फूल वगैरह डाल के रख सकते हैं, या फिर आप कैंडल्स जला सकते हैं, या बढ़िया सी मेटल वगैरह की ट्रे आती है उसमें सॉल्ट एंड पेपर वाला जो सेट आता है वो आप रख सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है ये सब फेस्टिवल्स में। अब देखिए पूरा मैंने लगा दिया है, ये देखिए बराबर है, मतलब साइज़ भी बहुत ही परफेक्ट आया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कॉटन का है और वॉशेबल है, आप इसको आराम से अपने हाथ से भी धो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मशीन वॉश ही करवाना है। तो मुझे तो अच्छा लगा, फेस्टिवल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसी वीडियो में मैं इसको टैग भी कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर आपको शॉप वाला बटन नहीं दिखाई देगा स्क्रीन पर तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो बिल्कुल टॉप पर सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो मैंने टैग किए हैं। फ़िलहाल उसको मैंने उठा के रख दिया, दोपहर का समय हो गया था और मेरी हाउस हेल्पर का भी जाने का समय हो गया था। एक्चुअली उसको जाना पहले ही था, बट मैंने बोल दिया था कि ज़रा सोफ़ा कम बेड साफ़ करवाना है,
तो वो रुक गई थी। तो इसी के साथ मैं पूरी दीपावली की सफाई में करवाऊंगी, ना कि वो जो बाहर से ऐप से बुलाते हैं भाई 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपया लेते हैं 3 BHK का। बट ये है कि वो आ जाते हैं तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा करके जाते हैं। चलो जल्दी चलो। ये देखो कैसे भाग रहा है, देखो आवारा हो गया, एकदम आवारा। हम लोग जा रहे हैं रात के 12 बजने में, कितने मिनट बाकी है चीची? 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। रितेश का बर्थडे है, हम केक लेके जा रहे हैं, केक कटाएंगे। एक ही सोसाइटी में रहने का यही फ़ायदा है। मेरा बर्थडे होता है तो ये लोग सब लोग जितने यहाँ अगल बगल में है ना, सब आते हैं। जा रही थी नाइटी चेंज करने के लिए, नींद भी आ रही है, बट केक कटवा के उसके बाद सोऊंगी। और भोर में 4 बजे से महाल्या लग जाएगी। तो आप लोगों में से किस किस ने महाल्या पे चौखट पे पानी डाला भोर में 4 बजे, बताइएगा मुझे। ज़रूर से डाला कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने घट बिठाया है या नहीं बिठाया है और व्रत किया है या नहीं किया है, लेकिन माता रानी का आगमन हो गया है तो उनका स्वागत करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। चलिए बात करते करते रितेश के ब्लॉक तक पहुंच गई मैं। आंचल एस्ट्रो को लेके जा रही है, खाना भी लेके आई है ऊपर से। यहाँ पर एक डॉगी बैठता है, बहुत दुबला सा है, दूसरे वाले गेट पे बैठता है, तो उसके लिए खाना लाई है। जो खाना एस्ट्रो का है उसमें से हाफ लेके आई है। चलो भैया चलो 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 चलो। कैसे मटक मटक के जा रहा है, जैसे पनघट पे पानी भरने जा रहा है। हम लोग भी केक लाए हैं, सबका एक संग काटो। पूरी तेज ये बंद करना पड़ेगा पंखा। अरे हाँ, हम तो केक लेकर गए ही थे, फिर नेहा ने मंगा रखा था, फिर सारे दोस्त जो आए हुए थे, नीलू आया हुआ था, सब एक एक केक लेकर आए थे। और केक कटने के बाद में और भी फ्रेंड्स आए थे केक लेकर, बस मैं तो फिर निकल आई थी घर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो ये मेरा पहला बच्चा है मेरे घर का जिसने मुझे मौसी बुलाया था। तो पहली बार मैं मौसी बनी थी, मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो। और आप में से बहुत से लोग पूछते हैं ना आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा है। अब ऐसे अगर मैं बताऊं तो मेरे कम से कम 6-7 बच्चे हैं। चलिए, यहाँ रितेश ने सबको केक वगैरह खिलाया। हम ज़्यादा वहाँ बैठे नहीं क्योंकि 12 बजे तो हम आए ही थे, 12 बजने में कुछ 2-3 मिनट बाकी रहे होंगे। तो इसके घर पे हम पहुँचे, उसके बाद फिर चले गए। नींद भी बड़ी आ रही थी रात को। और रितेश के घर में 2 पग हैं और हमारा एक एस्ट्रो, तो उसको छोड़ के तो हम आ नहीं सकते हैं इतनी रात को। मम्मी पापा रहते हैं तो हम छोड़ के कहीं निकल भी पाते हैं। अब रितेश के जो पेट्स हैं ये दोनों, घर में अगर कोई ज़्यादा लोग आ जाएं तो ये हाँफने लगते हैं। और एस्ट्रो तो इनसे भागा भागा फिर रहा था, मतलब इनकी बनती नहीं है तीनों की। तो हमारे घर में इन तीनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। आप समझ लीजिए कि एकदम कट्टर दुश्मनी है तीनों की। एक दूसरे को देख के इनको कंट्रोल नहीं होता है और एस्ट्रो तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। खोल दे भाई, ये धुआं हो गया। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। मनाओ बर्थडे अब। चलो 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 चलो। रात हो रही है, सब सो रहे हैं और हम बर्थडे मना रहे हैं। इस बार का हमारे ये सोसाइटी में अच्छा बन रहा है पंडाल। जब बन जाएगा पूरा तब आपको दर्शन कराऊंगी। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और साथ ही मेरे रितेश को आप सब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे और बहुत लंबी उम्र के साथ जिए।
मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चल ना